खाने में कौन सी दाल बनानी है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। आचार्य चरक ने इन पल्सेस की प्रॉपर्टीज बताते हुए किसको खाना है किसको नहीं खाना है बताकर आपका ये काम तो आसान कर दिया। पहले बात करते हैं मूंग दाल की। आचार्य कहते हैं दिस इज लघु यानी इजी टू डाइजेस्ट, शीतवीर्य यानी कूलिंग नेचर। तो अगर किसी को फीवर है या कॉन्स्टिपेशन रहती है तो मूंग दाल इज बेस्ट फॉर देम। दूसरी हम बात करते हैं उड़द दाल की। उड़द दाल इज वृश्यम परम यानी अगर किसी को अपनी स्पर्म की क्वालिटी, अपने ओवम की क्वालिटी को इंक्रीज करना है यानी अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसे अपने डाइट में ये दाल ज़रूर ऐड करना चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो वातहरम यानी हमारी बॉडी में जितनी भी बढ़ी हुई वात है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी देर से यानी क्रॉनिक पेन रहता है एज सीन एज शियाटिका या सर्वाइकल पेन, उसे भी कम करेगा। ऑल्सो इट इज़ बहुमलह यानी हमारी बॉडी में मल की जो बल्क है उसको इंक्रीज करेगा। एंड जनरली ये देखा जाता है लोगों को उड़द की दाल डाइजेस्ट नहीं होती है, उन्हें डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी लगती है या कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको ब्लॉटिंग हो जाती है। तो आप उसके बाद एक छोटा ग्लास बटर मिल्क कंज्यूम करें तो वो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तीसरी हम बात करेंगे कुलथ दाल की। इसकी प्रॉपर्टीज बताते हुए आचार्य चरक कहते हैं दैट इट इज उष्ण वीर्य। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस इज वेरी हेल्पफुल इन रीनल स्टोन्स यानी अगर किसी को पथरी हो जाती है तो उस केस में कुलथ दाल का सूप पीने से वो सिग्निफिकेंटली कम होती है। सो कुलथ दाल इज़ वेरी बेनिफिशियल इन पाइल्स, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो ब्लीडिंग पाइल्स ना हो, कि मतलब खून वाला बवासीर ना हो, क्योंकि अगर वो होगा तो ये ब्लीडिंग को और बढ़ा देगा बिकॉज ऑफ इट्स वीर्य जो कि उष्ण है। ऑल्सो अगर किसी फीमेल को मेनोरेजिया रहता है यानी उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो इसे अवॉइड करे। आचार्य चरक चिकित्सा स्थान में ये भी मेंशन करते हैं कि अगर कोई इंसान शिलाजीत का सेवन कर रहा है बिकॉज ऑफ मेडिकेशन के चलते हुए तो उसे कुलथ दाल अवॉइड करनी है। आजकल तो लोग खुद से ही इंस्टाग्राम देख के शिलाजीत खा रहे हैं, तो प्लीज इफ यू आर समवन हु इज कंज्यूमिंग शिलाजीत देन अवॉइड कुलथ दाल। चौथी हम बात करेंगे अरहर की दाल। इसकी प्रॉपर्टीज बताते हुए आचार्य कहते हैं कि दिस इज कफ पित्त घनी यानी हमारी बॉडी में बढ़े हुए कफ और पित्त को कम करेगा। सो दैट मीन्स कि अगर किसी को चेस्ट कंजेशन रहता है उसे अरहर की दाल लेनी चाहिए। अब अरहर की दाल लेने के बाद अगेन काफ़ी लोगों को ब्लॉटिंग या गैस हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा 1 स्पून लेमन जूस डाल लें अपनी दाल में। ऑल्सो दाल बनाते हुए आप उसमें पिपली पाउडर या त्रिकटु चूर्ण ऐड कर सकते हैं। बट ऑल्सो इट इंक्रीजेज वात इन योर बॉडी, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पेन है, सो अवॉइड अरहर की दाल। आखिर में हम बात कर रहे हैं द किंग और क्वीन ऑफ दाल दैट इज लोबिया। अगर किसी को काफ़ी देर से एसिडिटी रहती है या फिर जनरली एसिडिटी रहती है तो उसे लोबिया की दाल अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। एंड ऑल्सो इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस एंड इन रिसेंट रिसर्चेज ऑल्सो ये देखा गया है कि जो लोबिया है वो हमारी बॉडी में ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ऑल्सो स्पेसिफिकली एलडीएल को यानी लो डेंसिटी लिपिड को, जो कि एक तरह से बुरा कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, उसको भी कम करता है। होप दैट दिस रील हेल्प्स यू टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सी दाल अच्छी। डू फॉलो फॉर मोर।